हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे आज ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री क्लास 11th का बहुत पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री बहुत बच्चों को जो है वो बहुत ही कठिन लगता है। इसमें लगभग 100 में से 70% बच्चा जो है वह केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहता है। 100 में लगभग 70% बच्चा केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहता है, क्योंकि अब केमिस्ट्री जो है बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। लेकिन इसको हम लोग आपके लिए मजेदार बनाए हैं। इसको हम लोग इतने बढ़िया तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे, आपको बहुत ही आनंद मिलेगा और इसमें से आप बोलेंगे कि हमको 100 में 70 नहीं, 100 में 100 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें क्या हम लोग करेंगे, हम लोग इसको टॉपिक से डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट ना करके, डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट ना करके, इसका केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक है, केमिस्ट्री का जितना भी बेसिक है, मतलब कि जितना भी इसका बेसिक है उसको हम लोग खत्म करेंगे। क्योंकि इसको अगर हम लोग बेसिक मजबूत हो जाएगा तो हमें आगे की नींव बहुत ही आसान पड़ेगी, आगे हम लोग बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है रासायनिक विज्ञान जो है वह विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह विज्ञान में आता है, तो विज्ञान में ही पढ़ना पड़ता है। आप साइंस लेते हैं, साइंस स्ट्रीम लेंगे तब आप रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विज्ञान समझते हैं कि विज्ञान होता क्या है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, विज्ञान। सबसे पहला क्या है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान यानी कि विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस। विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। ठीक है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान जो है वो दो शब्दों के मिल से बना है। विज्ञान जो है वह दो शब्दों के मिल से बना है। पहला वि जोड़ ज्ञान, वि जोड़ ज्ञान, वि जोड़ ज्ञान से मिलकर बना है। वी का अर्थ क्या होता है, वी का अर्थ होता है विशेष, वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का ज्ञान। यानी कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होगा विशेष ज्ञान। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशेष ज्ञान होता है, विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशेष ज्ञान होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो परिभाषा क्या हो जाएगा, तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा परिभाषा, परिभाषा इससे क्या हो जाएगा कि विज्ञान वह विषय है, विज्ञान है वह विषय, वह विषय जिससे, वह विषय जिससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो, विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। वह विषय जिससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो उसे विज्ञान कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे समझ गए कि वी का अर्थ क्या होता है, विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान। वह विषय जिससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो उसे विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब विज्ञान का जो है वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है। विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, तो विज्ञान को, विज्ञान का वर्गीकरण। अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, विज्ञान को हम लोग समझिए, परिभाषा उसको समझिए। अब अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक लिखेंगे विज्ञान का, हमारा टॉपिक था क्या, तो विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब विज्ञान का वर्गीकरण मतलब विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे। विज्ञान को जो है हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला विज्ञान जो है, विज्ञान, इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन, ध्यान से देखिए। पहला जो है वह खगोलीय विज्ञान, पहला है खगोलीय, पहला खगोलीय विज्ञान। दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, और तीसरा भूविज्ञान, तीसरा भूवैज्ञानिक विज्ञान, भूवैज्ञानिक विज्ञान। इसमें से जो है हमें
यह खगोलीय विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस और जो है जियोलॉजिकल साइंस नहीं पढ़ना है। हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है नेचुरल साइंस। हम लोग को कौन सा साइंस पढ़ना है, हम लोग को नेचुरल साइंस पढ़ना है। हम लोग को कौन सा साइंस, नेचुरल साइंस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब जो होते हैं नेचुरल साइंस मतलब जिसमें हम लोग नेचर के बारे में अध्ययन करें उसे हम लोग नेचुरल साइंस करते हैं। खगोलीय मतलब जिसके अंतरिक्ष ये सब के बारे में अध्ययन करना हो उसको हम लोग अंतरिक्ष खगोलीय विज्ञान कहते हैं। और भूवैज्ञानिक विज्ञान में क्या होता है, मतलब भूमि के अंदर के बारे में, भूमि कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में हम लोग भूवैज्ञानिक विज्ञान कहते हैं। अब चलिए तो हम लोग कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण। प्राकृतिक विज्ञान जो है वह 2 भागों में बटा है। प्राकृतिक विज्ञान यहाँ से जो है हम लोग का टॉपिक अगला है कि प्राकृतिक विज्ञान का वर्गीकरण। प्राकृतिक विज्ञान को जो है हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है। प्राकृतिक विज्ञान को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया है, प्राकृतिक विज्ञान के भागों में हम लोग 2 भागों में बांट दिया है। देखिए सबसे पहले क्या, साइंस। साइंस क्या है, साइंस वह है जिसका विशेष, साइंस वह विषय है जिससे हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग साइंस कहते हैं। उसके बाद क्या था कि साइंस जो है, साइंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूविज्ञान। भूवैज्ञानिक विज्ञान या भूविज्ञान आप कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग प्राकृतिक विज्ञान, वैसा विज्ञान जिसमें हम लोग प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अब प्राकृतिक विज्ञान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक आता है भौतिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान, एक आता है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। समझ गए, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ठीक है, और इसका बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब जो होता है, अब भौतिक विज्ञान को जो है, अब क्या होता है, भौतिक विज्ञान जो होता है वो 2 प्रकार का। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के, भौतिक विज्ञान भी 2 प्रकार के हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान के 2 शाखा। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखा, तो 2 शाखा। पहला भौतिकी, भौतिकी और रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ठीक है, इसको हम लोग भौतिकी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स। भौतिकी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भौतिकी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स और इसको केमिस्ट्री। ठीक है, अब बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी कितने प्रकार का होता है, बायोलॉजी भी कितने प्रकार का होता है, तो बायोलॉजी भी 2 प्रकार का होता है। बायोलॉजी भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बायोलॉजी 2 प्रकार का। पहला वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। फिर उसके बाद जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जिसके बारे में जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बोटैनी, बोटनी, इसको जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। यहाँ पे हम लोगों ने देखा मतलब किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में सबसे पहले हम लोग विज्ञान का टॉपिक पढ़ा। विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान जो है वो बी और ज्ञान से मिलकर बनाया है, सबसे मिला है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अर्थात वह विषय जिससे हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान का वर्गीकरण जो है हम लोग 3 भागों में किया है। विज्ञान का वर्गीकरण 3 भागों में किया, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान। विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में, 3 भागों में। विज्ञान का वर्गीकरण 3 भागों में। कौन कौन, पहला होगा कि खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान, जिसमें से हमें खगोलीय विज्ञान और भूवैज्ञानिक विज्ञान नहीं पढ़ना है। हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, वो जो होता है वो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान वैसा विज्ञान जिसमें हमें प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है, प्रकृति के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी होती है, उसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक विज्ञान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जो होता है 2 प्रकार के, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। और जीव विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। लेकिन यह सब जो मतलब कि प्राचीन काल से जो मानते आया जा रहा है, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण देखते हैं हम लोग क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान का यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे समझ में आएगा।
हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टॉपिक क्या डालेंगे, तो विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, विज्ञान का आधुनिक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। मतलब इसको जो है, मतलब विज्ञान को जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं 3 भाग में मॉडर्न साइंस के अनुसार। हम लोग को भी अभी ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइंस को जो है कितने भागों में बांटेंगे, विज्ञान को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, हम लोग विज्ञान को 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है, विज्ञान को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। पहला फिजिक्स, पहला हो गया फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान, ठीक है। और चौथा तीसरा बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक है। इस बात को समझ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को फिजिक्स जो है, फिजिक्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बायोलॉजी बाद में पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, उस सबका डेफिनेशन बाद में होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रसायन शास्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन शास्त्र में कितने प्रकार का होता है, रसायन शास्त्र का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए रसायन शास्त्र हम लोग देखेंगे, हम लोग का अगला टॉपिक क्या डालेंगे, रसायन शास्त्र, हम लोग का अगला टॉपिक क्या आएगा, रसायन शास्त्र। अब यहाँ से जो है हल्का मोड़ लाएगा टॉपिक, हल्का मोड़ लाएगा और इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा आपको। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब क्या था रसायन, अब क्या था रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। रसायन शास्त्र, इसका इंग्लिश क्या होता है, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र जो है कि जो शब्द है वह यूनानी शब्द कीमिया से लिया गया है। कहाँ से, रसायन शास्त्र के कीमिया से लिया गया, ठीक है, कीमिया से लिया गया। कीमिया क्या है, कीमिया एक प्रकार का यूनानी, कीमिया एक प्रकार का यूनानी शब्द है, कीमिया एक प्रकार का यूनानी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, काला होता है। कीमिया एक यूनानी शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या धातु, काला रंग होता है, ठीक है, काला रंग या धातुओं से वस्तुओं का निर्माण, काला रंग या काला रंग इसको कहते हैं, या धातुओं से, या धातुओं से वस्तुओं का निर्माण, ठीक है। कि रसायन शास्त्र क्या होता है, रसायन शास्त्र जो होता है वह क्या होता है, रसायन शास्त्र कीमिया शब्द से लिया गया है। कहाँ, किस शब्द से, यूनानी शब्द के कीमिया से लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है काला रंग या धातुओं से वस्तुओं का निर्माण करना, काला रंग या धातुओं से वस्तु का निर्माण करना, धातुओं से वस्तु का निर्माण करना। चलिए इसी बात पे आप लोग हमारे चैनल को जो है वो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नहीं किए होंगे तो जल्दी जल्दी करिए। चलिए तो बढ़ते आगे कि रसायन शास्त्र जो होता है वो रसायन शास्त्र के डेफिनेशन के लिए आपको हम 4 कैप्सूल देंगे। रसायन शास्त्र के लिए हम लोग आपको 4 कैप्सूल देंगे और चारों को आराम से खा लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपको डेफिनेशन उसका याद हो जाएगा। पहला कैप्सूल देखिए, कैप्सूल है हमारा, कैप्सूल, कैप्सूल, ठीक है, ये 4 कैप्सूल है, याद कर लीजिए। पहला कैप्सूल क्या है, भौतिक गुण, डेफिनेशन याद करने के लिए उसका पहला कैप्सूल भौतिक गुण। दूसरा कैप्सूल, दूसरा कैप्सूल क्या है भाई, दूसरा कैप्सूल है हमारा रासायनिक गुण, दूसरा कैप्सूल है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तीसरा कैप्सूल क्या है, पहला भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण, तीसरा संरचना। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है संरचना। चौथा टॉपिक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। यह चारों टॉपिक है, ये चारों टॉपिक को ध्यान से समझिए। पहला भौतिक गुण, रासायनिक गुण और
भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इसी पे आपका डिफिनेशन बन जाएगा, परिभाषा बन जाएगा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है, मतलब यह सब हम लोग चारों ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग को परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, परिभाषा इसका मान लीजिए हम लोग को लिखना हो तो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, मान लीजिए इसका परिभाषा। ठीक है, तो रसायन शास्त्र किसकी शाखा है? रसायन शास्त्र विज्ञान की एक प्रकार है, विज्ञान में आता है, इसलिए हम लोग कहेंगे विज्ञान की वह शाखा। हमारे साथ पहले सुनिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, कौमा, रासायनिक गुण, कौमा, संरचना, कौमा और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना, रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए तो हमारे साथ लिखिए कि क्या लिखेंगे, परिभाषा से लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी कि उसे केमिस्ट्री कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। यह चार कैप्सूल याद रखिएगा, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया। अब जो होता है, अब रासायनिक शास्त्र का जो है, रसायन शास्त्र का जो है, हम लोग 3 भागों में इसका वर्गीकरण करते हैं। अगला टॉपिक लिखिएगा कि रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का जो है वर्गीकरण। रसायन शास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। रसायन शास्त्र का जो वर्गीकरण जो हम लोग करते हैं, वो कितने आधार पर करते हैं? 3 आधार पर। पहला कौन होता है? पहला होता है भौतिक रसायन। पहला क्या होता है? पहला होता है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तीसरा होता है कार्बनिक रसायन। इसका इंग्लिश क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह जो होता है हम लोग को 3 प्रकार से होता है। इस बात को समझिए। अब जो है भौतिक रसायन को हम लोग पढ़ेंगे, अकार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे और कार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? हमारा अगला टॉपिक होगा भौतिक रसायन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। इस सब को हम लोग डेफिनेशन जो है तो अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जैसा कि हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही जो हम पढ़ाएं वो बहुत ही आपको समझ में आया होगा और आगे भी आएगा। धन्यवाद। ठीक है।